अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने सोचा कुछ तज़किरा हो जाए क्लासिकी अदब का और ख़ास तौर पे रूसी क्लासिकी अदब का। और रूस ने हमें दुनिया के बेहतरीन नावल और मुसन्निफ़ीन हमें दिए हैं और मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा इतने आला पाए के मुसन्निफ़ किसी और एक खित्ते में मुश्किल से पैदा हुए होंगे। अच्छा, अब इन अजीम रूसी लिखारियों में से एक अव्वलीन लिखारी का नाम इवान तुर्गेनेव है, जो कि मुझे यकीन है आप लोगों ने सुना होगा नाम। फादर्स एंड सन्स उनका बड़ा मशहूर नावल है। अ स्पोर्ट्समैन्स नोटबुक उनकी किताब है, जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ आपसे। बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की किताब है और कई लिहाज से एक ऐसी किताब है जिसने बाद में आने वाली बहुत सी किताबों और नसर लिखने के अंदाज पे दूरअज़ इसके नताइज जो थे वो हमारे सामने आए। फिर एक मुआशी और मुआशरती और एक सियासी लैंडस्केप है जो कि जागीरदाराना निज़ाम, फ्यूडलिज्म के ज़माना जो कि 19वीं सदी में ज़ार के ज़माने में था, वो हमारे सामने आता है। और इस लैंडस्केप में आपको मुख्तलिफ नौइयत के जागीरदार, जिनमें आम जागीरदार भी हैं और वो भी हैं जिनका ताल्लुक उमरा से है, मुख्तलिफ तरह के काश्तकार के किसान, मेहनत कश कारिंदे जो रियासत के हैं, हर तरह के देहाती कारोबारी लोग, वो लोग जो ज़मीन पे काम करने वाले लोगों के आगे मुलाजिम हैं या जिनके पास कोई काम नहीं और किसी तरह से उनकी गुजर बसर होती है। सबसे अहम इसमें तज़किरा है सर्फ्स का। सर्फ और सर्फडम की इस्तिलाहात जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं ऐसे लोगों के लिए जो काश्तकार थे, जो इन जागीरदाराना निज़ाम में इन जागीरदारों के मुलाजिम थे। और मुलाजिम भी ऐसे जो गुलाम की तरह थे, जिनकी कोई शख्सी आज़ादी नहीं थी, जो उनकी इजाज़त के बगैर शादी तक नहीं कर सकते थे, जो कोई प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकते थे, जिनको गुलामों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था। सो ये एक लैंडस्केप। द रॉन्डेवू एक बड़ी प्यारा सा खाका है या कहानी आप इसको कह दीजिए, जिसमें एक मासूम सी देहाती लड़की एक इंतहाई खुदपसंद और बेहुदा से शख्स की मोहब्बत में मुब्तला है, जो किसी जागीरदार का मुलाजिम है और अपने आप को बहुत समझता है। वो बिल्कुल एक मासूम सी खातून है और वो एक जंगल में मिलते हैं और ये वहाँ से गुजर रहे होते हैं तुर्गेनेव बतौर एक शिकारी। तो इनकी इस तमाम मंजर पर नज़र पड़ती है कि किस तरह से बेताब है, बेचैन है, उसके अंदर जो इस्तराब है और जो मोहब्बत का उसके अंदर एक उबाल है और किस तरह से वो शख्स उससे बेतनाई बरतता है। तो आपको एक जो सिंपैथी पैदा होती है उसके साथ। इस कहानी में इतना सस्पेंस है और इतना रोमांस है। अगेन आपको अंदाजा होता है कि तुर्गेनेव कहानी लिखने का और खाका लिखने का इतना बड़ा मास्टर क्यों है और कैसे वो आम चीज़ों से और आम लोगों की ज़िंदगी से भी इतनी खूबसूरती कशीद करता है। बहुत शुक्रिया।